हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एस सी को कब स पढ़ा जाता है और एस सी को कब स और क यानी क पढ़ा जाता है, यानी एस और सी दोनों का अलग अलग साउंड निकलता है। तो इसका पहला रूल क्या है ये हम देखते हैं कि एस और सी के बाद ई, आई, वाई ये तीनों में से कोई भी आ गया एस सी के बाद तो इसकी साउंड क्या निकलती है? स की साउंड निकलती है। यानी एस और सी दोनों मिला के क्या बनता है? स। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपको दिख रहा होगा साइंस। तो साइंस में क्या है कि एस और सी ये दोनों मिला के क्या निकाल रहा है? स। तो साइंस, साइंस आपको समझ में आ गया होगा। वैसे ये सीन, सीन्स। तो सीन्स में आप देखोगे कि जो एस और सी ये दोनों मिल के क्या निकाल रहा है? स की आवाज़, सीन्स। तो आपको बेटर तरीके से समझ आया होगा। तो अगला रूल है हमारा कि एस सी के बाद ए, ओ और यू ये तीनों अगर हों एस सी के बाद और उसके बाद व्यंजक हो तो उसे स्क पढ़ते हैं, तब जाके हम इसे दो आवाज़ में पढ़ते हैं, यानी स और क, स्क। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेटर तरीके से। तो इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे कि स्कूल है, तो स्कूल में हम एस और सी से हम क्या पढ़ रहे हैं? स्क पढ़ रहे हैं। जैसे स्कूल, स्क हम पढ़ रहे हैं। तो वैसे स्क्रीन में भी बिल्कुल वही है कि एस और सी को हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। एस को हम पढ़ रहे हैं स और सी को क्या पढ़ रहे हैं हम? क, स्क। तो स्क्रीन। तो वैसे ही है स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप में भी हम एस और सी को अलग अलग स्क पढ़ रहे हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है कि डी और ई डी ये दोनों ही का प्रयोग ड और ट के रूप में होता है। आप में से ज़्यादातर को ये पता भी नहीं होगा कि ड को यानी डी को आप ट भी पढ़ते हैं। तो इसके भी रूल्स हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला रूल क्या है कि पहले रूल का फॉर्मूला हमें दे रखा है। जैसे कि ये रहा फॉर्मूला। तो वर्ड यानी वर्ड के अंत में एल हो गया, एन हो गया, बी हो गया, आर हो गया, एम हो गया और जे और बी, इनमें से कोई भी आ जाए, जैसे वर्ड है उसके अंत में ये आ जाए और उसके बाद क्या है? ई डी आए या फिर डी आए, तब हम जाके ई डी को और ड को ये पढ़ते हैं ड। ई डी और डी को क्या पढ़ते हैं? हम ड पढ़ते हैं, तब जाकर। तो इसको हम एग्जाम्पल के रूप से बेटर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है ट्रेंड। तो ट्रेंड में क्या है कि जो ट्रेन है, ट्रेन ये भी एक अलग से एक वर्ड ही है। इसके अंत में क्या है? एन है और एन के बाद है ई और डी, और इसीलिए ये एन के बाद है ई डी, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं डी यानी ड। आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रेन में ऐसे है। वैसे ही क्लाइंब्ड। तो क्लाइंब, क्लाइंब इसमें बी है लास्ट में, इस वर्ड के क्या लास्ट में है? बी। उसके बाद है ई डी, इसीलिए हम जो ये ई डी है इससे हम क्या हम पढ़ रहे हैं? ड। तो क्लाइंब्ड। वैसे ये टोल्ड। तो टोल्ड में जो ये एल है उसके बाद क्या है? डी, इसलिए जो डी है उसकी साउंड क्या निकल रही है? ड की साउंड निकल रही है, टोल्ड। तो मैं सेकंड रूल का फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि वर्ड के अंत में, यानी ये वर्ड है प्लस में उसके अंत में इनमें से कुछ भी आ गया, पी, के, पी, एच, एस, एस, एस एच, इनमें से कुछ भी आ गया और सी एच भी है और फिर ई डी और डी आया, तब हम इसे क्या पढ़ेंगे? ट पढ़ेंगे। तब जाके हम इसे ट पढ़ेंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि इसे ट भी पढ़ा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल के रूप से हम समझते हैं। जैसे कि कुक्ड हो गया, तो बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, इसे कुक्ड बोलते हैं, कुक्ड, ड लगाते हैं इसे, पर ये टी है, कुक्ड। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे के अंत में क्या है? कुक के है और उसके बाद ईडी है, इसलिए जो ईडी है उसे हम पढ़ रहे हैं ट, कुक्ड। फिर है फिनिश्ड। तो फिनिश्ड इसमें भी हम जो ईडी है इसे क्या पढ़ रहे हैं? हम ट, क्योंकि एस और एच ये आ रहा है लास्ट में और उसके बाद जस्ट बाद क्या आ रहा है? ईडी, इसलिए हम इसे क्या पढ़ रहे हैं? ट। तो फिनिश्ड। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को हमारे मिशन का पार्ट बनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोज़ मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।